हाँ, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले दिनों हमने इस पे बात करी थी कसीदा। ये कसीदा क्या है, उसकी तारीख और सफ़े अवल शुअरा के बारे में जिन्होंने कसीदे लिखे हैं। इन्हीं सफ़े अवल शुअरा में से शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक आज उनकी हालात ज़िंदगी और उनके कसायद पर बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़ोक का एक मशहूर कसीदा जो हमारे इस निसाब में शामिल हैं, दरमद बहादुर शाही ज़फ़र। उनके अशारों तशरीह करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हालात ज़िंदगी। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम है और ज़ोक तखल्लुस। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक उर्दू के वो बुलंद पाया और मशहूर शायर हैं जिन्हें बादशाह वक्त बहादुर शाही ज़फ़र के उस्ताद होने का फ़ख्र हासिल है। ज़ोक अपने दौर के बहुत बड़े शायर थे। उनका शुमार अच्छे गज़ल गो शोरा में होता है और यहाँ तक कि कसीदे के सफ़े अवल शोरा में भी उनका नाम गिना जाता है। जैसे कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम और तखल्लुस ज़ोक था। आप दिल्ली में 1787 लिखा है कहीं जगह पे, और किसी जगह पे यह है कि 1789 दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान थे, जो बादशाह ज़फ़र की फ़ौज में एक मामूली सिपा सालार थे। ज़ोक ने कलम की तलवार को तरजीह दी। आपने इब्तिदाई तालीम हाफिज़ गुलाम रसूल से हासिल करी है। हाफिज़ गुलाम रसूल खुद भी अच्छे शायर थे। दौरानी तालीम ही ज़ोक को शायरी से रग़बत पैदा हुई। जवान हुए तो अपना कलाम अपने उस्ताद को दिखाने लगे। उन्हीं के मकतब में ज़ोक को शायरी का जब शौक़ पैदा हुआ, पहले शौक़ उनके कलाम की इस्लाह करते रहे। बाद में आप शाह नसीर के शागिर्द जो बने हुए और शाह नसीर के किताबों के मुताले का शौक़ बहुत था, और फिर शाह नसीर जो थे बहादुर शाही ज़फ़र के कलाम की भी इस्लाह करते थे। शाह नसीर बहादुर शाही ज़फ़र को अपने अशार दिखाने लगे, क्योंकि बादशाह ने उस्तादी का शरफ ज़ोक को बख्शा। ज़ोक का रंग सांवला था और कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि उनके चेहरे पर चिच्चे के दाग थे। उसी ज़माने में अहले इल्म से फ़ारसी और अरबी की मशहूर और मारूफ किताब पढ़ी और अपनी इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा किया। उस ज़माने के एक और उस्ताद बेकरार से उनकी दोस्ती हुई, जिनकी मदद से उनकी लाल किला तक रसाई हुई। ज़ोक की बात मैं कर रहा हूँ। ज़ोक ने शायरी में बहुत कमाल हासिल किया और मकबूलियत पाई। यहाँ तक कि चर्चा हुआ कि बादशाह ज़फ़र उनको अपना कलाम दिखाने लगे।
क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे वो भी बहुत ही अच्छे शायर थे। तो शायर अदीब उदवा की वो बहुत ज़्यादा कदर किया करते थे। बादशाह जफर ज़ौक़ को बहुत कदर करने लगे। बादशाह की सरपरस्ती की वजह से उन्होंने इत्मीनान और आराम से ज़िंदगी बसर की। और गदर से पहले यानी कि 1857 ईस्वी से पहले 2 साल 1855 ईस्वी में गदर से 2 बरस पहले ज़ौक़ इंतकाल कर गए। गदर के ज़माने में ज़ौक़ को सबसे बड़ा ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। उसकी तो 2 खास वजहें हैं, खास वजूहात थीं। अव्वल ये कि एक तो वो बादशाही वक़्त के उस्ताद थे, यानी ज़ौक़ जो थे वो बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद रहे। उनकी शोहरत का एक वजह यह था। दूसरा ये कि उनको ज़बान और मुहावरात के इस्तेमालात पर मुहावरात और इसके इस्तेमाल पर ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी। दूसरा ये कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पहला ये था कि वो ज़ौक़ की शोहरत के जो 2 खास राज हैं। पहला राज ये है कि जो बादशाह वक़्त के उस्ताद थे। दूसरा ये कि उन्हें ज़बान मुहावरात के इस्तेमाल पर ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी। वो मुश्किल से मुश्किल ख्याली या मजमून को बड़ी सादगी से अदा किया करते थे। बनावट, नकलपन उनके कलाम में नामो निशान भी नहीं मिलता। वह आम मज़ामीन और अखलाकी बातों को खूबसूरत तरीके से लिखने का मौजून तरीन इस्तेमाल उनके कलाम की खुसूसियत है। उनके कलाम में सफाई रवानी भी बहुत पाई जाती है। अखलाकी तालीम की जितनी कसरत ज़ौक़ के कलाम में है, उर्दू के लगभग किसी शायर के कलाम में मुश्किल ही से मिलता है। अजीज तलबा व तालिबा, उन्होंने यानी कि ज़ौक़ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जो कलाम लिखा है ना, उसमें तसव्वुफ़ भी मौजूद है। आप ही जानते ही हैं कि वो ज़ौक़ जो थे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, वो गज़ल गोई के साथ साथ कसीदा गोई में भी मुमताज़ हैसियत रखते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद उर्दू सिन्फ में या सिन्फ कसायद में अगर किसी और का मर्तबा है तो वो ज़ौक़ है। ज़ौक़ के कसायद में अल्फाज की शान और शौकत और बुलंद ख्याली हर जगह मौजूद है। दीवानी ज़ौक़ आपके कलाम का मजमा है जो बहुत मुख्तसर है, मगर ज़बान और मुहावरात सीखने के लिए एक बेशकीमत खजाना है। आप देखेंगे कि अक्सर मुहावरात को इस खूबसूरती से नज़म किया है कि उनके पूरे के पूरे शेर ज़रबुल मिसल बन गए हैं। जैसे कि बजा कहे जिसे आलम इसे बजा समझो, ज़बां खल्क को नगारा-ए खुदा समझो। ज़ौक़ का एक बहुत ही मशहूर शेर है और ज़ौक़ के बारे में एक मशहूर ये है कि जब जो ज़ौक़ शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इस दुनियाई फ़ानी से कूच करने वाले थे, तो कई किताबों में ये लिखा था कि चंद घंटे पहले, कोई 2 घंटे लिख रहा है, कोई 4 से 6 घंटे लिख रहे हैं। ज़्यादातर रिवायत जो आ रही है वो 4 से 6 घंटे की बात है। उन्होंने अपने दोस्तों ने इसरार किया कि ज़ौक़, अब ये शायद आपका आखिरी वक़्त है, कुछ तो कहिए। तो उन्होंने एक शेर फरमा दिया था, कहते हैं ज़ौक़, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया।
कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़िरत करे। और इस तरीके से उसके बाद फिर कहते हैं कि 6 घंटे के बाद, ज़्यादातर रिवायत यही 4 से 6 घंटे के बाद फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है इस शार कहने के बाद फिर वो इस दुनिया से वो रुखसत कर गई, इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी उसातिज़ाना वो ये था कि उन्होंने मरते समय भी अपने लिए दुआई मग़फ़िरत जो है वो जारी और सारी रखा। ये ज़ौक़ की इज़्ज़त का राज है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हम कोशिश करेंगे ज़ौक़ के कसायद जो हमारे निसाब में शामिल है उस पर बात करने की। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।